हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होगी। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। भाई बच्चों की वैन आज आधा घंटा लेट है। 8 बजे का स्कूल है और देखो 8:30 हो रहे हैं। दिख रहा है आपको हटी प्रांजल? देखो घूम करके देख लेना। 8:30 बज रहे हैं। चल रहे हैं भाई एग्जाम। ठीक है भाई। बाइक अब से जा चले रहे हैं जाते, बच्चे। पापा ने मना करो दी। भाई बाइक से चले जाते। आपने ब्लॉग में देखा होगा, कल के ब्लॉग में देखना, बाइक की सर्विसों क्या आई है। तो सर्विसों का आई है तो इसलिए इनको बाइक नहीं दी है। ये बाइक चलानी नहीं आती, तो धुंध भगाते हैं। हट जा। भाई नई की नई बाइक की ना बिल्कुल पिक्चर पीट के रख दी इन लोगों ने। इस ट्यूशन कुछ दिन गए थे स्कूल और ट्यूशन जाते हैं बाइक से, है ना। तो इन्होंने बाइक नहीं दी। पूरा आधा घंटा लेटर, एग्ज़ाम भी शुरू हो गया होगा। अब बोल रहे मम्मी हम कैसे करेंगे तो जल्दी जल्दी। भाई जल्दी हाथ चलाना फटाफट फटाफट। कैसे भाई पहली बात तो देखो, कैसे लिखोगे भाई? भाई देखो, पहला तो मेरा पेपर संस्कृत का। मम्मी संस्कृत की मैंने नोटबुक ही नहीं देखो। बनाई। आता होगा ना वो 30 मिनट में ही कर लेगा। हाँ। जिसको पेपर आता होगा। इधर देखिए, हाँ मैथ का पेपर में सारा आता है। बहुत से पूरा टाइम लगा मुझे करने में ही। भाई मैथ के सॉल्यूशन और ये भी गड़बड़ हुई तो पूरा मैथ सारा वो कराओ। एक एक आंसर पे 5-5 क्वेश्चन है, बताओ। एक एक आंसर पे। भाई बच्चे गए स्कूल। वैन तो अभी आई नहीं है, वैसे ऊपर की साइड गई है एक दूसरे बच्चे को लेने के लिए। भाई वैन वालों का भी ड्रामा ही है। चलते चलते वैन हो गई गर्म। कॉल की थी हमने वैन वाले भैया पे, तो बोल रहे भाई चलते चलते वैन गर्म हो गई है। तो वैन गर्म होती होती अपना बंद हुई चलते चलते। तो ये चीज़ स्कूल वालों के बस, पर उनकी क्या गलती है भाई? मशीन है, ख़राब हो ही जाती है। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। ये गोदाम में फिर भी मानेगा नहीं बाइक चलाए बिना। देखो अभी नीचे शैतानी करेंगे इतने। अभी बहन आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड ना, आगे की साइड एक लड़का जाता हो तो उसे लेने के लिए गई हुई है बहन अभी। फिर भी देखो भाई कितना लेट है बहन, पूरा आधा घंटा। अब स्कूल लेट हो जाएंगे, सर या मैडम डांटेंगे तो ये बहन वालों की गलती कोई नहीं बताएगा। ये आ गई बहन, पूरा आधा घंटा लेट। अब बताओ आधा घंटा बहन लेट है, 15 मिनट में स्कूल छोड़ेगी और 10 से 15 मिनट स्कूल इतना बड़ा है भाई, क्लास में जाने में लग जाएंगे। तो पूरा 9 बजे स्कूल में, मतलब क्लासरूम में बैठेंगे। पूरे 9 बजे क्लास में जाके बैठेंगे अभी, क्योंकि 15 मिनट स्कूल जाने में लग जाएंगी। 15 से 10 मिनट लगेंगी क्लासरूम में जाने में, है नहीं। तो पूरा ही इनको आधा घंटा लेट है भाई। ये बताओ, एक चलो 8:30 बजे पेपर शुरू होता है तो आधा घंटा लेट हो गया पेपर। फिर भी पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे भाई। अब इनका अटैक है, बताएंगे सर को या मैडम को जो भी प्रॉब्लम है। तो भाई मैं बना रही हूँ आज तोरई और दाल। ये रही तोरी मैंने काट ली है और ये दाल मैंने धो ली है। तोरी दाल बनाते हैं आज हम। इनके लिए बनाऊंगी बस, क्योंकि हमने तो अपने लिए खिचड़ी बनाई है, क्योंकि आज द्वादशी है तो चावल बनने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए हमने बनाई है अपने लिए खिचड़ी। और बच्चे लेके गए बिरयानी लंच में। ठीक है जी, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो भाई, ये बनाई थी मैंने खिचड़ी, जो कि कान्हा जी को बहुत पसंद है। ये कान्हा जी की प्रिय होती है खिचड़ी। तो ये खिचड़ी बनाई है मैंने हम सबके लिए, हम तीनों के लिए। नाश्ते में इनके लिए बरी भुनूंगी और बन रही है तोरी और दाल। देखो ये रही तोरी, ये रही दाल। अब मैं तोरी और दाल छौंक देती हूँ। ठीक है जी, तोरी और दाल बना रही। प्याज भी नहीं छिली है, वैसे प्याज मैं डालती नहीं, कान्हा जी को दूंगी नहीं। जब हम कान्हा जी को खाना नहीं देते ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो कान्हा जी को नहीं देते। अब कान्हा जी ने खिचड़ी खा ली और दूध पी लिया, तो अब मैं कान्हा जी को तोरे की सब्ज़ी नहीं दूंगी। दोपहर में कान्हा जी को फलार करा दूंगी या दूध दे दूंगी। तो इसलिए मैं इस सब्ज़ी में वो डाल रही हूँ प्याज। मैं नहीं खाऊंगी लेकिन इसको, क्योंकि आज द्वादशी है। प्याज लहसुन का आज और परहेज करना पड़ेगा। 3 दिन करते हैं एकादशी के व्रत में। एकादशी से एक दिन पहले, एकादशी वाले दिन तो व्रत रहता ही है, और द्वादशी में इस दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई। एकादशी व्रत वाले, जो एकादशी व्रत रहते हैं, जिनको ये पता नहीं है तो उनको ना ये पता होना चाहिए कि एकादशी व्रत वाले को, जो एकादशी व्रत करते हैं व्यक्ति,
उनको 3 दिन लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं छूने चाहिए। और एकादशी से 1 दिन पहले तो चावल, दाल, लहसुन प्याज, पालक, मूली, ये सब चीज़ का परहेज करना पड़ता है अभी एकादशी व्रत में। लेकिन क्या है ना, किसी किसी को पता नहीं होता, तो खाली व्रत वाले दिन नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन खाएंगे। वैसे मैं खा लेती हूँ। हम अपने खाने में ना, जब मैं खाना बनाती हूँ घर में, तो लहसुन प्याज का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। कितनी भी महंगी सब्जी बने, मैं बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें डालती, फिर मैं कान्हा जी को नहीं देती लहसुन प्याज का। घर में भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बस सैलेड में हमारे ये खाते हैं मेरे हस्बैंड, कच्ची प्याज भी और सब्जी में भी। हम नहीं कर लूँ अपना। और काम खत्म करने के बाद ना मेरे फेस पे ना बहुत नए दाने से हो गए, पता नहीं गर्मी से या कैसे। तो मैं लगाऊंगी अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी और टमाटर का पेस्ट। वो बोलते ना, घर पे ही बनाऊंगी भाई। मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक, ठीक है। शायद उससे ठीक हो जाए भाई, पता नहीं कैसे निकल आए। मैं तो इतनी गर्मी में रहती भी नहीं हूँ, फिर भी इतने नन्हे नन्हे जैसे घमूरी टाइप की होती हैं ना, इस टाइप के निकले हुए हैं फेस पे। तो मैंने नेट पे ही सर्च करके देखा था, टूट निकल गया नेट पे ही सर्च करके देखा था इसके बारे में, तो उसमें बताया था मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगाएं। तो मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है ना, तो शायद उससे ठीक हो जाए, इसलिए काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं लगाऊंगी अपने चेहरे पे फेस पैक। कल तो खाने बन जाए भाई। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे से उठे ये टाइम हो जाता है मुझे काम करते करते। मुझे एक बात पूछनी थी, मेरी ना उंगली ये मिडिल फिंगर भाई, इस ये जो गांठ होती है ना बीच की, ये इतना पेन कर रही है। मतलब इससे ना भारी चीज़ भी मुझसे उठती नहीं है। कि मतलब आटा लगाती हूँ या कुछ भी, तो यहाँ से दर्द होती है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताओ घरेलू ऐसा क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं सीढ़ियों से गिर गई तो ये मेरा हाथ दब गया, तो तब से ना ये मेरे ये बहुत पेन करता है। 1 महीना हो गया इसको, ये गांठ ही है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो मुझे बताना ज़रूर मैं क्या करूँ इस पर, ये ठीक हो जाए। डॉक्टर पे गए, डॉक्टर तो क्या है इसमें एक्सरा करा के प्लास्टर कर देगा भाई। राइट हैंड वैसे काम की दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा हो जो रात को बांध के सो जाऊँ और दिन में काम कर लूँ। तो मुझे बताना ज़रूर, है नहीं, ज़रूर बताना। मैं बहुत तो दोस्तों काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं बनाती हूँ अपने लिए फेस पैक जो मैंने बताया था आपको। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो जी, ये है हमारी मुल्तानी मिट्टी, देखो मुल्तानी मिट्टी पाउडर, ठीक है जी। ये है हमारा गुलाब जल, रोज़ वाटर। ये मैंने पहले से ही मिक्स करके रख रखा है ताकि थोड़ी सी मिट्टी ये फूल जाए, क्योंकि हैंड टू हैंड करके लगाओ ना तो वो मतलब सही नहीं आती है। हैंड टू हैंड करके लगाओ तो लगाने से 10 मिनट पहले इसको भिगो कर रख देनी चाहिए। देखो कितनी टाइट सी हो गई है ना, ये अब निकल रही। जब मैंने ये डाली थी ना बिल्कुल पतली सी हो रही थी, पानी की तरह तो टपक रही थी। अब देखो फूल के कितनी बढ़िया हो गई ना। दिखाती हूँ मैं आपको लगा के। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालूंगी ताकि थोड़ा सा ये पतला फेस पैक। चलो जी हो गया, अब मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों मैंने फेस पैक लगा लिया है अपने फेस पे। आप ना इसको गुलाब जल में भी नहीं, मतलब किसी में भी लगा सकते हो जिसमें जो आपको सूट करता हो। जैसे कि आलू का रस हुआ, टमाटर का रस हुआ, खीरे का रस हुआ और कच्चा दूध, दही, आप किसी में भी इसको मिला के लगा सकते हो मुल्तानी मिट्टी को। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाब जल में ही लगाओगे, आपको जो सूट करता हो ना आप उसमें मिला के हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाया करो। इससे क्या है ना, स्किन लूज नहीं होती, टाइट रहती है और एकदम मतलब बढ़िया रहती है स्किन। ये ज़रूर मुल्तानी मिट्टी तो ज़रूर लगानी चाहिए हफ्ते में 2 बार। तो मैं हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाती हूँ। मैं किसी में भी लगाती हूँ, ये नहीं है कि मैं गुलाब जल में भी लगाती हूँ। लेकिन मुझे गुलाब जल और टमाटर का रस बहुत सूट करता है, तो मैं अधिकतर इन्हीं दोनों में लगाती हूँ। आप जो अच्छा लगे उसमें लगाइए। और इसमें हल्का सा ना 2 से 3 ड्रॉप शहद के और डाल लिया करो, तो स्किन सॉफ्ट रहती है। ठीक है जी, ट्राई ज़रूर करना, मुझे बताना रिज़ल्ट क्या मिला आपको। 3 बार भी लगा सकते हो हफ्ते में, डेली भी लगा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में, जब आपको टाइम मिल जाए। अगर जो 1 दिन छोड़ के लगाओ तो 1 दिन छोड़ के लगा लो, वरना तो डेली लगा लो।
अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाया करो। भाई देखो अब ये ड्राई हो गया है। जब इसको रिमूव करेंगे ना हम तो कम से कम 2 मिनट के लिए ना हल्के हाथ से मसाज करनी है। ठीक है, मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो मेरा चेहरा ना एकदम मतलब अच्छा सा फील हो रहा है बहुत। देखो मतलब सॉफ्ट सा बिल्कुल बढ़िया। बस मेरे डार्क सर्कल नहीं जाते भाई, इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे डार्क सर्कल बहुत हैं, ये जाते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कितना कुछ भी कर लूँ मैं कभी जाते नहीं है ये। इसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। बिना आ गया स्कूल से, देखिए काले कौन से साबुन से मुँह धो रहा है? काले हैं तो क्या करें, दिल बिना ये लगा साबुन तो दें। कर रहा सूट तुझे वाकई में। वो साबुन लोकल आ गया 180 का, ये वाला सही है। और ये ना मेरी डेंट्स क्यों उतार रहा है? हाँ वो लोकल आ गया साबुन भाई। पहले मंगाया हमने 180 का साबुन घर से, ठीक है वो लोकल आया, और ये आया 110 का। ये टैनिंग निकाल रहा है। देखो भाई जी को देने जा रहे हैं सेब। भाई सुबह सब्जियों में लहसुन प्याज डाल दिए थे क्योंकि तोरे की सब्जी बिना लहसुन प्याज के अच्छी नहीं लगती। लाइट जलाई हो और लाइट जला। सुबह मैंने ना तोरे में लहसुन प्याज डाल दिए। तो अब मैंने बोल रही थी ना दोपहर में कान्हा जी को हम देंगे फल, तो ये कान्हा जी सेब खाओ। ये बच्चे खा रहे हैं खाना, देखो इनके खाने। देखो चप्पल जूते पास में रख रखे हैं खाने के, स्टैंड में नहीं लगा सकते थे चप्पलों को। इसकी प्लेट में खिचड़ी, सोयाबीन की बड़ी, खीरे, सेब। देख नमक बिखेर रहा लड़का पागल। भाई चाबी लाना भूल गए हम एक्ट्रेस है। तू मत बना तो मुंह पर गया मेरे से। तो अभी हम आ चुके हैं घर पर। हमको आए हुए अभी 3 घंटे हो चुके हैं क्योंकि स्कूल से आए थे, ट्यूशन पढ़ के गए थे, सब कुछ कर लिया ठीक है। और अभी हमारा खाने पीने टाइम है, हमने खाने पीने भी खा लिया है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज तक आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। तो भाई ब्लॉग को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। बाय बाय टू